वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो हमने सोचा कि हम ये खबर आप तक जूं के तू दस्ती के दस्ती पहुंचा दें। डीआरडीओ ने एक बार फिर नया धमाका कर दिया है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जो आने वाले युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। सोचिए, जहां एक देश मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 80 लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक खर्च कर रहा है, वहीं भारत एक ऐसा सिस्टम ला रहा जो वही काम सिर्फ 200 से 800 रुपए यानी करीब $3 में कर सकता है। अभी अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है, उस ब्रेकिंग न्यूज में ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने दुर्गा 2 वेपन तैयार किया है। दुर्गा तबाही मचाएगी, दुश्मनों के खेमे में कहर बरपाएगी, पलक झपकते ही फाइटर जेट, मिसाइल, रॉकेट को नेस्तनाबूद कर देगी, हमले का कोई सबूत भी नहीं छोड़ेगी। टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। वो काल बनकर टूटेगी, पल भर में दुश्मनों को बर्बाद करेगी, हमला ऐसे होगा कि दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देगी। दुर्गा को तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है। ये कितनी घातक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि तरंगों के जरिए ये टारगेट पर हमला करती है। पलक झपकते ही किसी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट को गिरा सकती है। दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो इसे बहुत प्रभावशाली और सटीक बना देती है। ये लेजर वेपन है जो रडार की भी पकड़ में नहीं आती। इसके जरिए अंतरिक्ष में तैर रहे उपग्रहों को भी निशाना बनाया जा सकता है। भारत के इस लेजर वेपन में लड़ाकू विमान के पायलट को अंधा करने की भी क्षमता है, जो इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। लेकिन चीमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। नई तकनीक में सॉलिड स्टेट, फाइबर और केमिकल लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दुर्गा 2 की खूबियों की बात करें तो इसकी एनर्जी 1000 किलोवाट की है, स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात किया जा सकता है। भारत के लिए यह लेजर वेपन इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन भारत का यह लेजर वेपन दुश्मनों के हर हथियार को खत्म करेगा। चीन पाकिस्तान की नाक में दम करेगा, दुश्मन की हर साजिश को फेल करेगा। इसका एक ही पैटर्न है कि जब ये पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है तो उससे पहले, ये बहुत अरसा पहले, ये जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर देता है, अपनी फौजी तैयारियां शुरू कर देता है, अपनी कौम को तैयार करता है। आधुनिक युद्ध में दुश्मन का 50,000 का ड्रोन गिराने के लिए सेना को अक्सर 80 लाख की इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है। अगर आर्थिक गणित के हिसाब से समझे तो ये घाटे का सौदा है, जहां दुश्मन को मारने के लिए उससे 160 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा धमाका कर दिया है जो इस पूरे ही गेम को पलटने वाला है। हम बात कर रहे हैं दुर्गा 2 की, एक ऐसा लेजर हथियार जो करोड़ों की मिसाइल का काम मात्र 250 से 300 रुपए में तमाम कर देता है। ये सिर्फ एक नया हथियार नहीं है, बल्कि युद्ध के मैदान में भारत की एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। तो यहां से आपको अंदाजा होगा कि द इंडियंस आर प्लेइंग अ स्मार्ट गेम, बड़ी ही स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। डीआरडीओ अब 100 से ज्यादा किलोवाट के हाई पावर लेजर सिस्टम को भारतीय नौसेना के डेस्ट्रॉयर्स यानी कि विध्वंसक जहाजों पर तैनात करने जा रहा है। समंदर में युद्धपोतों को सबसे बड़ा खतरा कामिकेज ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से होता है। परंपरागत मिसाइल सिस्टम के साथ 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, मिसाइलें बहुत महंगी हैं और दूसरा, जहाज पर सीमित मात्रा में ही गोला बारूद रखा जा सकता है। लेजर हथियार का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अनलिमिटेड फायरिंग मिल जाती है। जब तक जहाज के पास बिजली की सप्लाई है, तब तक इस हथियार को बिना रुके फायर किया जा सकता है। इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऐसी है कि मीलों दूर उड़ते एक छोटे से ड्रोन के विंग्स या उसके सेंसर को जलाकर उसे बेकार कर देता है। पाकिस्तान शायद उस तरह से इंडिया का मुकाबला है, क्योंकि देखें ना आप, इंडिया के फॉरेन साथ, अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो उनकी इकोनॉमी को देखें, उनकी ज्योग्राफी को देखें, उनकी पॉपुलेशन को देखें, उन तमाम मैट्रिक्स में अगर आप पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारी तो फॉर एग्जांपल उस तरह से शायद नीड्स भी उस तरह से नहीं बनती और रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स ज़रूर हैं। इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है। इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना, उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है,
और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया। इंडिया का जो DRDO है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO ने मिल के एक टेस्ट फायर किया है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज ऑल द एडवांस फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। और ये जारी बात है, 2000 किलोमीटर जो है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से रख के मारेंगे तो 2000 किलोमीटर मिडल ईस्ट में कहीं पहुंच जाता होगा, शायद नज़दीक तरीन जाता होगा मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये मिडल ईस्ट से यहाँ से UAE से शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अगर आपने साउथ से जाके मारेंगे तो कहीं और पहुंच जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडिया अपना कहाँ पे लगाना चाहता है। और अगर चाइना के करीब रखेंगे, बांग्लादेश के करीब रखेंगे तो वहां पे पहुंच जाएगा। सो इंडिया इतने हजारों किलोमीटर दूर तक मार करने वाला जो वेपन बना रहा है, हालांकि इंडिया की तो दुश्मनी सिर्फ पाकिस्तान और चीन से है, लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। नो, दिस इज एन इंडिया जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है, दिस इज एन इंडिया दैट इज इन अ डिफरेंट, जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। दिस इज एन इंडिया विच इज टॉकिंग कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने दुनिया का शक्तिशाली लेजर वेपन बनाकर तैयार कर लिया है। भारत ने ऐसे ऐसे हथियार बना लिए जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। भारत के दुर्गा 2 लेजर वेपन को देखकर पूरे पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत ने बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अपने अत्याधुनिक हथियारों की क्षमता में बड़ा इजाफा किया है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक लेजर वेपन टेस्ट करने की तैयारी में है, जिसे मील का पत्थर बताया जा रहा है। DRDO के इस मॉडर्न हथियार का नाम 100 किलोवाट लेजर वेपन है। इसे दुर्गा 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसे महत्वाकांक्षी दुर्गा 2 प्रोग्राम के तहत विकसित किया जा रहा है। भारत ने यह परीक्षण कर लिया तो वह ऐसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं। इस लेजर वेपन का प्रमुख कार्य दुश्मन के ड्रोन्स, मिसाइल और लड़ाकू विमान को तबाह करना। दुर्गा 2 लेजर वेपन हाई एनर्जी से भरपूर यह हथियार बेहद मारक होगा। प्रकाश की गति से यह दुश्मन के हथियारों को तबाह करेगा। इस हथियार को बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है।